फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एस्तर का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 1, 3 से 5, 12 से 14 तक। एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपने चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर।
अनुभव किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है, हर प्रकार के दुख और संकट से मुक्त करता है। प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा होता है परंतु प्रभु उन्हें हर प्रकार के दुख विपत्तियों से बचाता है और उसकी आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि प्रभु ही मेरी ढाल और शरण स्थल है। वही मेरा गढ़ है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि वह हमें बहेलिये के फंदे से और महामारी से छुड़ाता है। और वह अपना पंख फैलाकर मुझे ढक लेता है और अपने पैरों के नीचे अपना शरण स्थान देता है। इसी विश्वास से आज के पहले पाठ में
एस्तर जो मृत्यु के गाल में जाने वाली थी, उसने पुकार पुकार कर ईश्वर पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करने लगी और ईश्वर दानियल को उसके पास भेजता है और अपनी दीन दासनी पर दया करता है और उसे मृत्यु और हर प्रकार के दुख से बचाता है। ईश्वर हमारी दया और कृपा का ईश्वर है। वह दीन दुखियों का ईश्वर है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता, अपने विधान का स्मरण करता है। यही कारण है प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम मुझे पालोगे, खटखटाओ और तेरे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। हमें ढूंढना क्या है? ईश्वर के वचन के द्वारा, जो वचन के द्वारा ईश्वर आते हैं, उस वचन के द्वारा ईश्वर को ढूंढना है, उसको खटखटाना है। जब हम उसे ढूंढते हैं वह मिल जाता है। वह कहता है कि तुम में ऐसा कौन होगा कि जो अपने बच्चों के लिए रोटी के बदले पत्थर देगा, या मछली के बदले सांप और बिच्छू देगा। यदि तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हो, तेरा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यीशु बोलते हैं, तुम स्वर्ग राज्य ईश्वर की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हमारी जिंदगी कितनी भी डरावनी क्यों न हो, कितनी दुखदाई क्यों न हो, हम विपत्ति में, दुख के में, बीमारी में क्यों न फंस गया हो, मृत्यु के गाल में चला गया हो, लेकिन हमारा विश्वास यीशु में अटल रहने से हमें वह छुड़ाता है और वह हमें वह चीज प्रदान करता है जो हमारे जिंदगी के लिए सबसे उत्तम है। अतः विश्वास करते हुए यीशु के प्रेम में सदा अग्रसर करते रहे, अपने जीवन को समर्पित करे, अपने दुख को चढ़ाए, क्योंकि यीशु ने कहा है, अपना दुख, दर्द और चिंताएं मुझको छोड़ दो, मैं उससे छुड़ाऊंगा और तेरी आत्मा की रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु ने हमें वादा किया है, डरो नहीं, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। यही शक्ति हमारे अपने दुखों में, विपत्ति में, यहाँ तक मृत्यु में भी हमारी ताकत और शक्ति बन जाती है। हमें
आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यीशु की सहायता से हम सब चीज कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा बल, ताकत और शक्ति है। जय यीशु।